नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि भारत के कौन कौन से परंपरागत वस्त्र होते हैं, वस्त्र कहाँ मिलते हैं। चूंकि हम क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पढ़ना बहुत आवश्यक है कि भारत की परंपरागत कढ़ाई कौन कौन सी होती है। कढ़ाई से मतलब होता है कि हम हमारी तरफ से कुछ बूटे कशीदे की मदद से उकेरते हैं कपड़े के ऊपर, तो हम उस चीज़ को हम कढ़ाई बोलते हैं। भारत में विभिन्न तरह की परंपरागत कढ़ाई होती हैं। ये कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फुलकारी के वर्क के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाम से ही इंडिकेट है, फुलकारी यानी फूलों की क्यारी, है ना। और फूल जैसे कि आपको पता है, हमको सभी को पसंद है और ये प्रकृति की एक अद्भुत देन है जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आती है। इसीलिए इसका नाम फुलकारी कढ़ाई रखा है। फुलकारी कढ़ाई जो है वह पंजाब में बहुत फेमस है। फुलकारी ऐसी कढ़ाई होती है जो कि रेशमी धागों से बनती है, और चाहे आप साड़ी ले लें, चाहे आप दुपट्टा ले लें, चाहे कुछ कोई भी मटेरियल ले लें कपड़े के ऊपर, उसके पूरे के पूरे कपड़े के ऊपर रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है। उसे हम फुलकारी वर्क कहते हैं। यह पंजाब में होता है। इन्हें रेशमी धागों से ही बनाई जाती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। जब हम कढ़ाई की बात करते हैं तो इसमें परंपरागत कढ़ाई की स्पेशली बात करते हैं हम, तो हमें आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कपड़े के ऊपर बनाई जाती है। परंपरागत मतलब प्राचीन समय से हमारे पुरखों की से चली आ रही वो परंपरा। तो परंपरागत कढ़ाई में आपको यह अवश्य ध्यान रखना है कि कढ़ाई किस धागे से की जा रही है, किस नमूने पे की जा रही है, कौन सा कपड़ा उसके ऊपर यूज में लिया जा रहा है, इसकी आप को अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। ये हम मॉडिफाई कर सकते हैं, परंतु जैसे ही वो मॉडिफाई हो जाएगी वो मॉडर्न कढ़ाई हो जाएगी, परंपरागत कढ़ाई नहीं रहती है। तो परंपरागत कढ़ाई अगर आप करना चाहेंगे तो आपको वही चीज़ें लेनी पड़ेगी जो परंपरागत रूप से चलती आ रही है। तो यह रेशमी धागों से बनाई जाती है। इसके अंदर जो धागे कलर यूज में लिए जाते हैं, धागों के लाल, पीला, नारंगी और सफ़ेद कलर के धागे यूज में लिए जाते हैं। इसके पीछे लेने का भी एक प्रमुख कारण क्या है, वो कारण यह है कि आप पंजाब की बात करें तो पंजाब के बारे में आपके मन में क्या विचार आते हैं? उत्साह, उल्लास, उमंग, खुशी, है ना। और उसमें बहुत मौलिकता होती है, बहुत हर काम करने का बहुत उत्साह होता है पंजाबीज में। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो वह उत्साह हमें किससे दिखाई देता है? ब्राइटनेस से दिखाई देता है। क्योंकि हम ब्राइटनेस से दिखाई देता है, इसीलिए हम इसमें ब्राइट कलर्स जो कि है लाल, पीले, नारंगी कलर्स का उपयोग में लेते हैं। कढ़ाई जिस कपड़े पे की जाती है वह कपड़ा होता है खद्दर का कपड़ा। खद्दर का कपड़ा जो कि एक तरीके से नेचुरल फाइबर है, उसके उपयोग में की जाती है। जनरली ज्यामितीय नमूनों का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है, और इसके अंदर जो टाके यूज में लिए जाते हैं, मैं आपको वापस रिपीट कर दूं, टाके भी आपको जब परंपरागत कढ़ाई की बात करते हो वही टाके लेने हैं जो परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास चलते आ रहे हैं। तो इसके अंदर टाके जो लिए जाते हैं डेट इज चेन स्टिच, हेरिंग बोन स्टिच, कास्ट स्टिच, दोहरी टकाई स्टिच। तो इस तरह के आपको यह टाके इसमें उपयोग में लिए जाते हैं। फुलकारी वर्क के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फुलकारी का पहला पार्ट है चौप फुलकारी, ठीक है। चौप फुलकारी का भी चूंकि हम बात कर रहे हैं ये कहाँ पे होता है, तो यह भी फुलकारी वर्क पंजाब में ही होता है। यह रेशमी धागों से बनाई जाती है। ये ध्यान रखिए आप कि फुलकारी वर्क में जब बात करते हैं जनरली पंजाब की है, और यह सभी जो पार्ट्स हैं इसके विभिन्न वैरायटी ऑफ फुलकारी वर्क है, ये वैरायटी सभी की रेशमी धागों से बनती है। इसके अंदर चौप जो फुलकारी वर्क होती है इसके अंदर सुनहरा पीला कलर का प्रयोग किया जाता है। कौन से कलर का प्रयोग किया जाता है? इसके अंदर सुनहरे पीले कलर का प्रयोग किया जाता है, परंतु इसके जो कोने होते हैं, बूटे के जो कोने होते हैं, इसमें काले रंग के से करा जाता है, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं, डिज़ाइन जो होती है, डिज़ाइन के जो कोने होते हैं इसमें छोटे छोटे काले बूटे बना दिए जाते हैं। और फुलकारी वर्क होता है पंजाबीज में, यह हमेशा ट्रेडिशनल फंक्शन में उपयोग में लाई जाती है। ट्रेडिशनल फंक्शन में एक तरीके से इसको पहनना कंपलसरी सा होता है।
यह भी खद्दर के ऊपर की जाती है, पर खद्दर कौन सा कलर का होना चाहिए? लाल कलर का होना चाहिए। इसमें खद्दर कोई से भी कलर का हो सकता है, परंतु जो चॉप फुलकारी होती है उसके अंदर खद्दर का कपड़ा जो होता है वह लाल रंग का होना अवश्य होता है। इसके में भी ज्यामितीय नमूनों का से इसका निर्माण किया जाता है, प्लस इसके अंदर जो टाँके करे जाते हैं वह दोहरी टकाई के टाँके का उपयोग किया जाता है। चॉप को हम वापस एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। चॉप जो होती है वो एक तरह की फुलकारी वर्क होता है, ये पंजाब में स्थित होता है। इसमें रेशमी धागों से ही उपयोग में किया जाता है। इसके अंदर जो कपड़े होता है यह कपड़ा खद्दर का लाल कलर का होता है। इसके अंदर जो धागे यूज में लिए जाते हैं वह देखिए रेड और येलो है ना, ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है। तो रेड कलर का खद्दर का कपड़ा और पीले कलर का सुनहरा पीला कलर का इसके अंदर धागों का उपयोग किया जाता है। और हर डिज़ाइन के बाहर एक छोटे छोटे काले बूटे से डिज़ाइन का निर्माण किया जाता है। इसमें ज्यामितीय टाकों डिज़ाइन का निर्माण किया जाता है और जो टाँके उपयोग में ले जाते हैं डेट इज दोहरी टकाई के टाँके। अब फुलकारी वर्क का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। ये होती है सुभर तरह की फुलकारी। ठीक है, सुभर फुलकारी होती है, यह भी पंजाब में होती है, यह भी रेशमी धागों से बनी होती है। इसके अंदर सुनहरा पीला कलर उपयोग में लिया जाता है, परंतु चॉप फुलकारी की तरह इसके अंदर चारों तरफ कोने में काले कलर के बूटों से कढ़ाई नहीं की जाती है। इसके अंदर केवल सुनहरा पीले कलर का उपयोग किया जाता है। इसमें भी लाल खद्दर का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, इस जो चॉप फुलकारी और जो सुभर फुलकारी के अंदर अंतर ये होता है कि इसके अंदर नमूना कौन सा होता है? ज्यामिति नमूना होता है चॉप फुलकारी के अंदर, और इसके अंदर होता है ये शॉल के अंदर निर्मित की जाती है। तो इसके अंदर शॉल जो होती है उसके जो कोने होते हैं वो तो छोड़ दिए जाते हैं। शॉल के मध्य में डिज़ाइन को उकेरा जाता है, डिज़ाइन को बनाया जाता है, और इसके मध्य में 5 नमूनों को बनाया जाता है। ठीक है, चूंकि इसके अंदर 5 नमूनों को बनाया जाता है, फुलकारी के ही नमूने होते हैं और ये भी दोहरी टकाई से बने होते हैं, और 5 नमूनों के बनाने के कारण इसका नाम दिया गया है सुभर तरह की फुलकारी। तो चॉप और सुभर तरह की फुलकारी में ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, बस सुभर तरह की जो फुलकारी का वर्क होता है उसके अंदर जो डिज़ाइन दी जाती है वह शॉल के मध्य में फूलों के रूप में उकेर के दी जाती है। वहीं जो जिस वस्त्र पर कढ़ाई की जाती है वह लाल वस्त्र होता है। चॉप फुलकारी में कोने में आपको बूटे होंगे जो कि ब्लैक कलर के होंगे, और इसके अंदर बूटे नहीं होते हैं। ये चॉप और सुभर फुलकारी में अंतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शीशेदार फुलकारी। शीशेदार से मतलब समझ ही रहे हैं आप, शीशा जिसमें उपयोग में लिया जाता है उस फुलकारी वर्क को बोलते हैं हम शीशेदार फुलकारी। यह सिंध प्रांत में है बनती है, यह भी रेशमी धागों से बनती है। इसमें भी सुनहरा पीला कलर का धागों का उपयोग किया जाता है। अच्छा, अभी तक हमने जो देखा वो हमने देखा था कि किस पे की जाती है, यह खद्दर के कपड़ों पे की जाती है, परंतु जो शीशेदार फुलकारी वर्क होता है वह साटिन और रेशमी वस्त्रों पे किया जाता है। ठीक है, कौन से वस्त्रों पे किया जाता है? साटिन और रेशमी वस्त्रों के ऊपर कढ़ाई की जाती है। इसमें ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं, परंतु ज्यामितीय नमूनों के मध्य में शीशे का उपयोग किया जाता है। चूंकि इसमें शीशे का उपयोग किया जाता है इसलिए इसमें कांच के नमूनों का ही टाकों का उपयोग किया जाता है। कांच का टाका ऐसा होता है जिसके कारण से शीशे कपड़े के अंदर एक तरीके से बंध जाते हैं, एक तरीके से सिल जाते हैं। सिलने के कारण हम इस टाके को बोलते हैं कांच का टाका, और इस वर्क को बोलते हैं हम शीशेदार फुलकारी वर्क। तो शीशेदार फुलकारी वर्क थोड़ी सी सभी फुलकारी वर्क से अलग होती है। अलग इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे शीशों का उपयोग किया जाता है। शीशे अलग अलग डिज़ाइन में कटे होते हैं, कोई गोल कटे होते हैं, कोई त्रिभुजाकार कटे होते हैं, कोई वर्गाकार कटे होते हैं। इस तरह अलग अलग तरीके से जो शीशे होते हैं वो छोटी साइज़ के, बड़ी साइज़ के अलग अलग तरीके से कटे होते हैं। और इसमें सुनहरे पीले कलर का यूज़ किया जाता है, और रेशमी वस्त्रों का के ऊपर इसकी टाके को कढ़ा जाता है, ये कढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट बात करें हम कच्छ की फुलकारी। यह कच्छ स्थान पे बनती है, इन्हें भी रेशमी धागों से बनाया जाता है। इसके अंदर कौन सा
जो हमने जनरल कलर लिया था लाल, पीला, नीला, नारंगी और सफ़ेद कलर का उपयोग किया जाता है। इस पे साटिन एवं रेशमी वस्त्रों के कपड़ों का उपयोग किया जाता है। खद्दर का कपड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। साटिन और रेशमी वस्त्रों का कपड़ों का उपयोग किया जाता है। अभी तक हमने देखा था जितने भी फुलकारी वर्क थे उसमें किस तरह के नमूने थे, ज्यामितीय नमूनों का प्रयोग किया गया था। परंतु यह ऐसा वर्क है कच्छ की फुलकारी जिसके अंदर पशु, पक्षी, फूल और पत्तियों का निर्माण किया जाता है और इसे चेन और हेरिंग बोन स्टिच से बनाया जाता है। अलग अलग तरह की फुलकारी अगर बनाई जाती है, आपको उसका पहचानना है तो सबसे अच्छी पहचान होती है कि उसके अंदर नमूना कैसा लिया जाता है, किस प्रकार के नमूनों का उपयोग में लिया जाता है, उससे आप वैरायटी ऑफ फुलकारी वर्क को पहचान सकते हैं। ये आपकी थी कच्छ की फुलकारी। कच्छ की फुलकारी ही ऐसी फुलकारी वर्क है जिसमें पशु, पक्षी, फूल और पत्तियों का उपयोग में लिया जाता है। बाकी इसमें चेन स्टिच और हेरिंग बोन स्टिच का उपयोग में ली जाती है। अब हम बात करते हैं बाग की फुलकारी। जब हम बात करते हैं बाग की फुलकारी तो बाग में क्या क्या लगा सकते हैं आप, फल, फ्रूट, सब्जियां, इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। यही चीज़ें क्या होती है इसके अंदर इसके नमूनों के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जितनी भी प्राकृतिक चीज़ों की बात करते हैं, प्राकृतिक नमूनों की बात करते हैं, वो नमूने इसके अंदर प्रयोग में लिए जाते हैं। इसीलिए इसका नाम लिया गया है बाग की फुलकारी, क्योंकि इसके अंदर जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं बाग में पशु होंगे, पक्षी होंगे, सब्जियां होंगी, फूल होंगी, पत्तियां होंगी, जो भी आपको इमेजिन कर सकते हैं प्राकृतिक रूप से, वो आप इसके अंदर नमूनों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ये पंजाब में पाई जाती है। यह रेशमी धागों से बनाया जाता है। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम देखते हैं प्रकृति में विभिन्न तरह के रंग होते हैं, है ना। आप बाग में जाएंगे तो आपको एक रंग नहीं दिखेगा, आपको बहुत सारे रंग दिखाई देंगे। सेम चीज़ का उपयोग इसमें किया गया। इसके अंदर 2 शेड्स के धागों का उपयोग किया जाता है। ऐसा धागा जिसके अंदर 2 विभिन्न अलग अलग तरह के शेड्स हो, उसका उपयोग किया जाता है। शेडेड धागा भी कह सकते हैं आप इसको, जैसे पीला और नारंगी, लाल और भूरा, इस तरह के अलग अलग तरह के शेड्स के धागे आते हैं, उनका उपयोग में किया जाता है। यह भी खद्दर के कपड़ों के ऊपर उपयोग में ले आती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि बाग में विभिन्न वैरायटी ऑफ चीज़ें होती हैं। सेम फूल, पत्तियां, सब्जियां, प्राकृतिक स्रोत, ज्यामितीय नमूने, खूब सारी चीज़ों का इसके अंदर उपयोग में लेके नमूनों का निर्माण किया जाता है और चेन और हेरिंग बोन स्टिच से इसका निर्माण किया जाता है। ये जो भी हमने आपको बताया है अभी, ये फुलकारी वर्क की वैरायटी है। जैसे चॉप्स फुलकारी, सुभर फुलकारी, शीशेदार फुलकारी, कच्छ की फुलकारी और बाग की फुलकारी, ये फुलकारी वर्क की वैरायटीज है। अब हम देखते हैं भारत के और कौन कौन सी परंपरागत कढ़ाई हम उपयोग में लेते हैं या करते हैं। नेक्स्ट तरह की एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं हम, डेट इज एन चिकनकारी। चिकनकारी का जब हम नाम लेते हैं तो हमें एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चिकनकारी का वर्क बहुत फेमस है और पर्सनली मुझे चिकनकारी का वर्क बहुत अच्छा लगता है। यह धागे जिससे बनाए जाते हैं वह रेशमी धागों का इसके अंदर उपयोग किया जाता है, परंतु समय के परिवर्तन के साथ साथ चूंकि रेशमी धागे बहुत कॉस्टली होते हैं, हर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसलिए इनको रेशमी धागों के स्थान पे आजकल इसमें सूती धागों का भी उपयोग कर लेते हैं। जिन धागों से कढ़ाई की जाती है, कलर जो होते हैं, जब हम परंपरागत रूप से बात करें तो वो श्वेत कलर का उपयोग करते थे, परंतु परंपरागत रूप में हम रीति रिवाजों को वैसे ही चेंज करते रहते हैं, तो हमने उसकी स्टाइल को भी थोड़ा चेंज कर दिया। वाइट कलर के स्थान पे आजकल हम विभिन्न तरह के रंग बिरंगे धागे का उपयोग में लेने लग गए हैं। इस जो वस्त्र जिसके ऊपर कढ़ाई की जाती है वह वस्त्र मलमल का होता है। आज भी चिकनकारी का जो कपड़ा होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा वाला कपड़ा उपयोग में लिया जाता है। इसके अंदर जो नमूनों का प्रयोग किया जाता है वह फूल, पत्ती, पक्षी और फल के नमूनों का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे टाँकों का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से टाँके का उपयोग किया जाता है कि इसकी ऊपर की साइड और नीचे की साइड बराबर सी दिखाई देती है, उसमें ज़्यादा अंतर सा दिखाई नहीं देता है। जो टाँके का उपयोग लिया जाता है वह है मूरी टाँके, फंदा टाँके, बखिया टाँके, जाली टाँके, टेपची टाँके आदि इस तरह के टाँकों का इसके अंदर उपयोग में लिया जाता है। और जब चिकनकारी वर्क की बात करें तो चिकनकारी का वर्क ऐसा होता है जिसमें जो भी कपड़ा आप उपयोग में लेते हैं उसके अंदर
फुल वर्क आता है। जैसे अगर आप साड़ी लेंगे तो साड़ी में भी फुल वर्क आएगा, और जितना महीन और जितना अच्छा काम होगा उसके हिसाब से उसकी कपड़े की वैल्यू या रेट इंक्रीज होती जाती है। कशीदा, कढ़ाई और कशीदा सिनोनिम्स से वर्ड लगते हैं, परंतु जब हम कशीदा की कार्य की बात करते हैं तो कशीदा हम कश्मीर में उपयोग में लिया जाता है। क्योंकि हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो हमें एकदम से ठंडक सा एहसास होने लग जाता है, पहाड़ों की याद आने लग जाती है, इसलिए और ठंडक और पहाड़ों के कारण हम इसके ऊपर कौन से धागों का उपयोग में लिया जाता है, ऊनी धागों का और रेशमी धागों का उपयोग लिया जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मोटे कपड़ों में बनाई जाती है, जो कशीदाकारी की जाती है वह मोटे कपड़े बनाई जाती है, और उसके ऊपर हम किस धागे से कर रहे हैं, ऊनी धागे से कर रहे हैं। मतलब कहने का कि हम यदि ठंडे स्थान पर है, ठंडे प्रदेशों में है, जैसे कि कश्मीर में बनती है, उस कढ़ाई कपड़े के ऊपर हम ऊनी धागों का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब हम ठंडक को हमारे शरीर के अंदर आने से रोक रहे हैं, शरीर की गर्माहट को अंदर ही मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए इसमें ऊनी और रेशमी धागों का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर बिल्कुल चटक कलर लिए जाते हैं, जैसे बैंगनी, पीला, हरा, काला, नीला। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर की वादियों की बात करते हैं, तो हमें एकदम से सब कुछ सफ़ेद दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि हमें बर्फ़ दिखाई देती है, पहाड़ में बहुत सारी बर्फ़ दिखाई देती है। ठीक है, अब पहाड़ पे बर्फ दिखाई दे रही है तो आपको किसी इंसान को स्पॉट करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो आप यदि उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने होंगे, लाइट कलर के कपड़े पहने होंगे, तो बर्फ के अंदर उतना अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। वहीं अगर ब्राइट कलर के कपड़े पहने हो, जैसे पीला, हरा, नीला, काला, तो एकदम से बर्फ के अंदर आइडेंटिफाई हो सकता है। प्लस जो डार्क कलर्स होते हैं, चटक कलर्स होते हैं, वो सन रेज को ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्व कर सकते हैं, इसलिए इसके अंदर चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस वस्त्रों पे की जाती है वह वस्त्र ऊनी वस्त्र होते हैं। विभिन्न तरह के वस्त्र आते हैं, चाहे वो शॉल आती है, चाहे वो कुर्ते आते हैं, आजकल तो वैरायटी ऑफ साड़ियाँ भी ऊनी आ रही है, उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से कशीदाकारी की जाती है। यही वही बात है यहाँ पे आएगी कि हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, तो प्राकृतिक चित्रण का इसमें उपयोग लिया गया है। पहाड़, पर्वत, बहती नदियाँ, पशु पक्षी, फूल, पत्तियाँ इत्यादि का इसके अंदर उपयोग में लिया गया है। और इसके अंदर जो टाँके उपयोग में लिए जाते हैं वह है साटिन स्टिच, उल्टी बखिया, हैरिंग बोन, चेन स्टिच, फंदा स्टिच, इस तरह का उपयोग में ली जाती है, जो कि बनाने में बहुत ही आसान होती है। कशीदा क्योंकि कश्मीर का है, इसलिए हम बात करते हैं कि कश्मीर के अंदर ऊनी रेशमी वस्त्रों से, ऊनी कपड़ों पे हम इसकी टाँके किए जाते हैं, और इसके अंदर प्राकृतिक चित्रण का उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चंबा की। चंबा जो कशीदाकारी है, यह चंबा कढ़ाई जो है वह हिमाचल प्रदेश में उपयोग में लाती है। यह रेशमी धागों से बनाई जाती है। इसके अंदर भी चटक कलर का उपयोग किया जाता है। चटक कलर सेम कारण है हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में चटक कलर का उपयोग करने का। और इसके अंदर सिल्क और सूती धागों का उपयोग किया जाता है। एक बात ध्यान रखिए, हमने अभी तक जितनी भी कढ़ाई पढ़ी है उनमें पहला ऐसा है जिसके अंदर की सूती धागों का उपयोग किया जाता है, वह है चंबा की कढ़ाई। अन्य सभी धागों में हमने रेशमी धागों का उपयोग किया गया है कढ़ाई करते समय। प्लस आपने ये देखा कि जब हम कश्मीर के कशीदा वर्क की बात करते हैं तब उसके अंदर ऊनी धागों का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर भी प्राकृतिक नमूने का उपयोग किया जाता है। प्लस इसके अंदर पारंपरिक रीति रिवाज है उसको पूरी उसमें दर्शा देते हैं। अपने तरीके से डिज़ाइन को उकेर के उसके ऊपर कढ़ाई करके अपने रीति रिवाजों को कपड़ों के माध्यम से दर्शाया जाता है। और इसके अंदर जो स्टिच ली जाती है उपयोग में वह होती है दोहरी स्टिच। नेक्स्ट बात करते हैं हम मणिपुर कढ़ाई की। मणिपुरी कढ़ाई कहाँ पे मिलेगी? बटा वेस्ट मणिपुर में मिलेगी। यह सूती धागों से बनाई जाती है। इसके अंदर चटक कलर का उपयोग किया जाता है। चूंकि इसके अंदर चटक कलर का उपयोग जाता है, साथ ही इसके अंदर 2 शेड्स के धागों का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर भी जो कढ़ाई की जा रही है वह सूती वस्त्र पे की जाती है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, मणिपुर ऐसा है जिसके अंदर सूती धागों पे, सूती वस्त्रों पे सूती धागों से कढ़ाई की जाती है। दोनों में हम सूती वर्ड्स का उपयोग में करते हैं। इसके अंदर जो नमूनों का उपयोग होता है वह है गोलाकार नमूने, और इसके अंदर साटिन स्टिच का कच्चे टाके का उपयोग करके इसके अंदर कढ़ाई की जाती है।
भारत की परंपरागत कढ़ाई में अब हम नेक्स्ट कढ़ाई के बारे में पढ़ते हैं, डेट इज कसूती कढ़ाई कला। कसूती कढ़ाई कला कर्नाटक के धारवाड़ और बीजापुर में बनती है, परंपरागत रूप से बनाई जाती हैं। इन्हें जिन धागों से बनाया जाता है वह सूती धागों का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। अगेन धागों के रंग की बात करें अगर हम, तो धागे के रंग चटक कलर होते हैं, लाल, पीला, नीला, सफ़ेद, नारंगी और जामुनी, इस तरीके के चटक रंगों का उपयोग किया जाता है। इसके जिस वस्त्र पे कढ़ाई की जाती है वो 2 सूती वस्त्र होते हैं, यानी कि दोहड़ वस्त्र होते हैं, डबल वस्त्र होते हैं। बिल्कुल पतले से 2 सूती वस्त्रों के ऊपर कढ़ाई की जाती है। कर्नाटक यदि हम देखें तो कर्नाटक भारत के साउथ एरिया में स्थित है और साउथ में मंदिरों का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, भक्ति का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। इसीलिए इनके जो नमूने बनाए जाते हैं उसके अंदर कमल, रथ, शिवलिंग, नंद, शंख, स्वास्तिक, राम झूले, पालकी, आसन, यानी भगवान से रिलेटेड जो भी नमूने बनाए जा सकते हैं उन नमूनों का उपयोग कसूती कढ़ाई कला में किया जाता है। और इसके अंदर जो टाँकों का उपयोग किया जाता है वह है क्रॉस टाँके, गांठ टाँका, कच्चा टाँका, मेथी टाँका, जिंग टाँका आदि टाँकों का उपयोग में लिया जाता है। बच्चों आपको एक बात बता दें कि आपके सिलेबस में विभिन्न तरह के स्टिचेस हैं। चूँकि अभी कोविड-19 की स्थिति चल रही है तो हम आपको प्रैक्टिकली ऐसे बता नहीं सकते हैं करके, परंतु आप जब ये स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी और जब आपको कॉलेज में आएंगे आप, तब हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकली करके कि किस तरह के कौन कौन सी स्टिचेस होती हैं, कसूती स्टिच क्या होती है। प्रैक्टिकली हम आपको ये सब चीज़ें करके बताएंगे। अभी तो हम आपको इसके बारे में केवल थ्योरेटिकल जानकारी दे रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कसूती टाँकों की। तो जो कसूती टाँके होते हैं, जो कसूती स्टिच होती है, यह साउथ में होता है कर्नाटक, और साउथ में हम भक्ति प्रचलन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ का जो लोकल प्रचलन होता है उन्हीं को वह अपने वस्त्रों पे उपयोग में लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इसके अंदर जो नमूने बनाए जाते हैं वह भक्ति से परिपूर्ण होते हैं, भक्ति से रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। चूँकि हम राजस्थान में रहते हैं इसलिए हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको जानकारी दे सकते हैं। राजस्थान की जो कढ़ाई होती है उसको हम राजस्थानी कढ़ाई कहते हैं। यह रेशमी धागों से बनाई जाती है। और जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा राजा महाराजाएं बहुत आते हैं, ठीक है, क्योंकि राजा महाराजाओं की बहुत वीर कथाएं जो हैं वह राजस्थान की बहुत फेमस है। अब हम इनको कढ़ाई से जोड़ते हैं, ठीक है। अब जब हम राजा महाराज की बात करते हैं तो हम उनके पहनावे की बात करेंगे। हमने क्लोथिंग टेक्सटाइल का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, तो जब हम क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का पढ़ रहे हैं तो हम राजा महाराजाओं की पहनावे की बात करते हैं। तो पहनावे में क्या होता है कि राजा महाराजाओं को अपने प्रजा से अलग दिखना था और बहुत ऊंचा उठ के दिखना था। तो क्या करें वो अपने कपड़ों में, तो उन्होंने अपने कपड़ों में वैभवता दिखाने के लिए सोने और चांदी के महीन धागों का, महीन तारों का निर्माण किया और उन तारों से कढ़ाई करी। इसलिए ये जो भारत के जो परंपरागत वस्त्र है, जो राजस्थानी कढ़ाई है, उसके अंदर सोने और चांदी के तारों से और रेशमी धागों से काम किया जाता था। परंपरागत रूप से रेशमी जो वस्त्र होता था वो बहुत रईसों की निशानी होता था। आजकल तो सभी तरह से सभी जने रेशमी वस्त्र पहन सकते हैं, परंतु एक समय था जब जो रेशमी धागा या जो रेशमी वस्त्र का उपयोग करने वाले को बहुत रईस समझा जाता था। तो और उनका उपयोग सीमित था कि इस वर्ग के लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए सोने चांदी के तारों का काम जो राजस्थानी कढ़ाई है उसके अंदर उपयोग में आज भी लिया जाता है, सोने चांदी के तारों का काम, ताकि उसको वैभवता दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए इसका उपयोग में लिया जाता है। इसमें चटक रंगों का उपयोग किया जाता है। चटक रंगों का उपयोग क्यों किया जाता है इसके लिए भी हमने आपको बता रखा है पहले, जब हमने भारत के परंपरागत वस्त्र पढ़े थे, आप उस वीडियो में देखिए। क्योंकि हमने चटक रंग इसलिए लेते हैं क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है जी, ठीक है। अब पानी की कमी, कई स्थानों पर रेगिस्तान है। वही कश्मीर का, जैसे कश्मीर में हमें देखते ही हमें पहाड़ का याद आ जाता है, राजस्थान के बारे में सुनते हमें रेगिस्तान याद आ जाता है। रेगिस्तान में हर चीज़ ब्राउन होती, किसी को दूर से आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो, कोई जा रहा हो, देखना हो, तो उसके लिए उसके कपड़ों से पहचाना जाता था। और वो कपड़े कौन से कलर के होते थे? चटक रंग के होते थे। इसीलिए राजस्थान की कढ़ाई के अंदर चटक रंगों का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर
सूती और रेशमी वस्त्रों के ऊपर कढ़ाई की जाती है। इसके अंदर जो नमूने उपयोग में लिए जाते हैं वह प्राकृतिक नमूने होते हैं, पशु पक्षी मानव आकृतियां, फल फूल लताओं का उपयोग किया जाता है। जब इनके टाँकों की बात करते हैं तो टाँके इसके अंदर चेन स्टिच, टाँका लगाना, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच टाँकों का उपयोग में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं गुजराती कढ़ाई की। बट ऑब्वियस, जैसे कि नाम से इंडिकेट है, गुजराती कढ़ाई कहाँ पाई जाती है? गुजराती कढ़ाई गुजरात में पाई जाती है। जैसे राजस्थानी कढ़ाई राजस्थान में पाई जाती है, तो गुजराती कढ़ाई गुजरात में पाई जाती है। यह भी रेशमी रंगों पे बनाई जाती है। इसके अंदर भी चटक रंगों का इस्तेमाल होता है। यह रेशमी, ऊनी और सूती वस्त्रों पे बनाई जाती है। बच्चे एक बात आप ध्यान रखें, हमने जितने भी परंपरागत वस्त्र पढ़े हैं या हमने जितने भी परंपरागत कढ़ाई पढ़ी है, इसके अंदर हमने कभी भी सिंथेटिक या मैन मेड रेशो का उपयोग नहीं किया है। कढ़ाई में भी हम कौन से धागों का इस्तेमाल करते हैं? कढ़ाई के अंदर भी हम रेशमी, ऊनी और सूती धागों का उपयोग करते हैं। गुजराती कढ़ाई एक ऐसी कढ़ाई है जिसके अंदर हम तीनों वस्त्र, चाहे वो ऊनी वस्त्र हो, चाहे रेशमी वस्त्र हो, चाहे सूती वस्त्र हो, किसी भी तरह के वस्त्र हो, हम उसके ऊपर कढ़ाई कर सकते हैं। इसके अंदर शिव, गणेश, मानव आकृतियाँ, पशु पक्षियाँ और गुजरात का नाम आते क्या आपको क्या ध्यान आता है? गरबा, यानी नृत्य करती हुई बालाओं का चित्रण या उसके नमूनों का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर जो स्टिच यूज़ की है वह है रफू स्टिच, चेन स्टिच और खुली स्टिच का उपयोग किया जाता है। इस तरह से ये गुजरात की कढ़ाई जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसके अंदर इस तरीके से टाँकों का उपयोग किया जाता है। भारत की परंपरागत कढ़ाई में हम लास्ट कढ़ाई की बात करते हैं, जो कि है कांथा वर्क। लास्ट कहना तो इसके लिए अनुचित होगा, क्योंकि भारत के यदि हम हिस्ट्री में जाएं, इतिहास में जाएं, तो भारत में बहुत सारी कढ़ाइयाँ अवेलेबल हैं, परंतु मेन रूप से जो आपको जानकारी हो जिसकी होनी चाहिए, उसमें से एक कढ़ाई है कांथा वर्क। कांथा वर्क जो है वह बंगाल में पाया जाता है। बंगाल में इसे सूती धागों से और बहुत ही रेयर केस में जो होता है वह रेशमी धागों में इसका उपयोग किया जाता है। यह लाल, पीला, नीला और सफ़ेद रंग का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। इसके में भी सूती वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर जो नमूने लगाए जाते हैं, यह कमल, हाथी, मछली, चंद्रमा, सूरज, शंख आदि नमूनों का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। और इसके अंदर टाँके जो लगाए जाते हैं वह साटिन और लूप के टाँकों का उपयोग किया जाता है। हमने देखा था जब पहले कि जो फुलकारी वर्क था, फुलकारी वर्क में विभिन्न वैरायटीज़ ऑफ टाँकों की थी, विभिन्न वैरायटीज़ ऑफ फुलकारी वर्क थे। इसी तरह कांथा वर्क में भी विभिन्न वैरायटी ऑफ कांथा वर्क है। पहला है जिसमें लेप कांथा वर्क। लेप कांथा वर्क, यह चूँकि आप इसमें एक कॉमन चीज़ है, ठीक है, जितनी भी कांथा वर्क की ये वैरायटी है, लेप है, और है, दुर्जनी है, सुरजनी है, आल सलीता है, ये जितनी भी तरह की कांथा वर्क की वैरायटी इसमें बताई गई है, ये कांथा वर्क की वैरायटी जो है, ये इनका जो स्थान है, ओरिजिनेटेड स्थान है, वह बंगाल ही है। यानी ये सब वैरायटी, चूँकि कांथा वर्क बंगाल में पाया जाता है, तो इसकी वैरायटी भी कहाँ पाई जाएगी? बंगाल में ही पाई जाएगी। इसके अंदर जो धागों का जो इसमें उपयोग में लिया जाता है, मुख्यतः वह सूती धागों का उपयोग लिया जाता है। तो इसकी जो कांथा वर्क की वैरायटी है, इसके अंदर भी जो धागों का उपयोग में लिया जाएगा वह कौन से धागे होंगे? वह भी सूती धागों का उपयोग लिया जाएगा। धागों के रंगों की जब हम बात करते हैं, तो जो धागे के रंग होते हैं वह चटक कलरों का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। चटक कलर, और जैसे कि लाल, पीला, नीला, इस तरह के जो रंग होते हैं उनका इसके अंदर उपयोग किया जाता है। रंग बिरंगी बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। और जिन वस्त्रों पर कढ़ाई की जाती है वह वस्त्र भी कौन से होते हैं? सूती वस्त्र होते हैं। तो आपको याद करने में ये बहुत आसानी रहेगी। जो कांथा वर्क होता है, इसके जितने भी नाम हैं, जितनी भी वैरायटी है इसकी, ये सब वैरायटी सूती वस्त्रों पे ही उपयोग में ली जाती है। बंगाल में की जाती है, सूती धागों पे ही की जाती है, सूती धागों पे सूती वस्त्रों का उपयोग करके की जाती है, और इसके अंदर चटक कलर का उपयोग किया जाता है। अब हमें ये पहचानना है कि इसके अंदर कितनी अलग वैरायटी क्यों है।
है ना। हमें तो ये जानना है कि हमने अलग अलग वैरायटी किसके नाम दिए, तो ये अलग अलग वैरायटी कौन सी है, तो ये अलग अलग वैरायटी जो होती है ये इनके नमूनों के तरीकों पे अलग अलग वैरायटी होती है। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो टाँके उपयोग में लिए जाते हैं कांथा वर्क में, वो साधारण टाँके, कच्चे टाँके और डॉर्निंग टाँकों का ही उपयोग किया जाता है। यानी कि यह बंगाल में पाई जाती है, सूती वस्त्रों पे की जाती है, सूती वस्त्रों पे सूती धागों का उपयोग किया जाता है, इसके अंदर रंग बिरंगे चटक कलर का उपयोग किया जाता है और इन सभी के अंदर साधारण टाँका और कच्चा टाँका और डॉर्निंग टाँकों का उपयोग में लिया जाता है। अब इसके अंदर अलग क्या है, ठीक है, हमने अलग अलग नाम दे दिए। तो इसके अंदर इसके जो नमूनों का उपयोग किया जाता है वह विभिन्न अलग अलग तरीके के नमूने हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लेप के, लेप में केवल प्राकृतिक नमूनों का उपयोग किया जाएगा, इसमें ज्यामिति नमूनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। और कांथा बंगाल वर्क है, इसके अंदर फल फूल और पक्षियों का उपयोग किया जाएगा। दुर्जनी जो बंगाल की जो परंपरागत कढ़ाई, इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ही अहम रोल प्ले करती है। इसके अंदर जो बॉर्डर में तो फल फूल का उपयोग किया जाता है और किसी भी जो भी आप आर्टिकल बना रहे हैं उस आर्टिकल के मध्य में पशु पक्षी का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि पूरी की तरीके से प्राकृतिक चित्रण है। बॉर्डर में फल फूल और मध्य के अंदर पशु पक्षी का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है सुरजनी। सुरजनी के अंदर कहीं पर भी पशु पक्षियों का चित्रण का या नमूनों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसके अंदर फल फूल एवं लताओं का उपयोग किया जाता है। वहीं जो लास्ट है अर्सलिता, अर्सलिता एक ऐसा बंगाली कांथा वर्क है जिसके अंदर फल खाती हुई चिड़ियाओं का उपयोग किया जा रहा है। ध्यान रखिए, फल खाती हुई चिड़ियों को केवल इसके अंदर उपयोग किया जाता है और इसके अंदर जो बॉर्डर में तो क्या होगा, फल खाती हुई चिड़िया होंगी और मध्य में क्या होगा, कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उसके बारे में वर्णन किया हुआ होगा। मैं पुनः रिपीट कर देती हूँ, बंगाल का जो कांथा वर्क होता है इसके अंदर सूती वस्त्रों का, सूती धागों से रंग बिरंगे कलर का उपयोग किया के इसके अंदर साधारण और कच्चा टाँका और डॉर्निंग टाँकों का ही उपयोग में लिया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ कांथा वर्क होती हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ कांथा वर्क की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर वैरायटीज़ को हम डिपिक्ट करते हैं उसमें उपयोग में लिए गए नमूनों से। नमूनों में सबसे पहले हम बात करते हैं अर्सलिता की। अर्सलिता में जो उपयोग में नमूने लिए गए हैं उसके बॉर्डर में चारों तरफ तो फल खाती हुई चिड़ियाओं का उपयोग किया गया जाता है और मध्य के अंदर कृष्ण की जितनी भी लीलाएं होती हैं, वैरायटी ऑफ लीलाएं आपको पता ही है कृष्ण भगवान की, उनकी लीलाओं का चित्रण किया जाता है। सुरजनी जो कि बंगाल की कांथा वर्क आता है, इसके अंदर फूल फल लताओं का उपयोग में किया जाता है। ध्यान रखिए, इसके अंदर कहीं पे भी पशु पक्षियों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो कांथा वर्क है, वैरायटी ऑफ कांथा वर्क में उसमें सिर्फ डिफरेंस होता है उसके अंदर उपयोग में लिए गए नमूनों के अंदर होता है। जब हम भारत की परंपरागत कढ़ाई की बात करते हैं, परंपरागत एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज में आप ये देखेंगे कि जो कपड़ा लिया गया है वह नेचुरल फाइबर से बना हुआ कपड़ा लिया गया है। जो सूती जो एम्ब्रॉयडरी के लिए धागे उपयोग में लिए जाते हैं वह भी या तो सूती होते हैं या रेशमी होते हैं। जनरली हम बात करते हैं तो रेशमी धागों के उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि सूती कपड़ों के ऊपर जो रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है तो एकदम उभर के आती है। प्लस आप ये देखेंगे कहीं पे भी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज में डल कलर्स का उपयोग नहीं किया जाता है। कहीं की भी एम्ब्रॉयडरी हो, ऑल ओवर इंडिया के आप एम्ब्रॉयडरीज देख लें, कहीं पे भी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी में डल कलर्स का उपयोग नहीं किया जाता है, हमेशा की हमेशा चटक कलर का उपयोग किया जाता है। चटक कलर का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जितनी भी एम्ब्रॉयडरीज है वह हम हमारे ट्रेडिशनल फंक्शंस में पहनते हैं, ठीक है। चूँकि हम ट्रेडिशनल फंक्शंस में पहनते हैं, जो जितने भी रीति रिवाज है उसके अंदर हम उपयोग में लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो ये था भारत की परंपरागत एम्ब्रॉयडरीज।